टॉपिक है कोण। हम लोग देखेंगे कि कोण कितने प्रकार के हैं। जैसे पहला कोण जो है न्यून कोण, इसकी परिभाषा देखेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण जिसका मान 0 अंश और 90 अंश के बीच होता है, या इसको दूसरे तरफ से भी कह सकते हैं कि जिसका मान 0 अंश से अधिक हो परंतु 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ये भी इसकी एक परिभाषा हो सकती है। तो न्यून कोण एक सरल रेखा खींचेंगे, अर्थात 90 अंश का कोण हमेशा सीधा रहता है, तो 90 अंश से इस मान को हमें कम रखना है। ये है न्यून कोण। दूसरा बात करते हैं समकोण। तो समकोण की परिभाषा जो है लिखते हैं कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। यानी 90 अंश का कोण को समकोण कहते हैं। तो 90 अंश का कोण हमेशा सीधा बनेगा, यहाँ पर हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। अब एक दूसरे कोण की बात करते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण, इनका जैसा नाम है उस तरह से कोण बनेंगे। जैसे इसमें न्यून कोण था तो 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम होता है। समकोण, इसका मान हमेशा 90 अंश ही होता है, अर्थात 90 अंश के कोण को ही समकोण कहा जाता है। अब अधिक कोण जो है इसमें क्या है कि अधिक कोण का मान 90 अंश से या 90 अंश और 180 अंश के बीच होता है। अर्थात या इसको ये भी बोल सकते हैं कि अधिक कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा खींचते हैं, हमने बताया कि ये सीधे रहेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। इसमें बोला है कि 90 और 180 के बीच, अर्थात 90 अंश से अधिक होना चाहिए परंतु 180 से कम होना चाहिए। तो इस कोण को हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। फिर अगला कोण है सरल कोण। अगला कोण है सरल कोण। इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। सरल कोण का दूसरा नाम है ऋजु कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? जो एक सीधी रेखा है उस पर बना कोण सरल कोण होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। अर्थात 180 अंश के कोण को ही सरल कोण कहते हैं, या तो इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण कहते हैं। ये सरल रेखा हो गई, इस पर बना कोण 180 अंश का होगा। अब सरल कोण के बाद होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसका दूसरा नाम होता है बृहत् कोण। इसको बृहत् कोण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि बृहत् कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 180 अंश और 360 अंश के बीच होता है।
या इसको कह सकते हैं कि जिसका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहते हैं। छठा कोण है पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में बात करेंगे तो पूरक कोण जिन दो कोणों का मान या योग 90 अंश हो, यानी दो कोण को अगर जोड़ा जाए तो उसका मान यदि 90 के बराबर आता है तो वो पूरक कोण कहलाएगा। दो कोणों का माप या योग, माप अर्थात नाप उसका या उसको जोड़े 90 अंश हो, यानी उनको जोड़ा जाए या तो नापा जाए तो दो कोणों का योग 90 अंश में यदि होता है तो वो पूरक कोण कहलाएगा। माना इसको पहला कोण है, ये दूसरा कोण है। यदि पहले कोण को और दूसरे कोण को जोड़ा जाए तो उसका मान यदि 90 अंश है अर्थात वो पूरक कोण कहलाएगा। अब अगला होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण दो कोणों का माप या पूरक कोण में दो कोणों का माप या योग 90 अंश होता है, परंतु समपूरक कोण का जो माप होता है दो कोणों का माप या योग ये 180 अंश होता है। उसे समपूरक कोण कहा जाता है। ये माना पहला कोण, ये दूसरा कोण। यदि इन दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर है तो ये समपूरक कोण कहलाएगा।